हाय एवरीवन, वेलकम टू नव क्लासेस। आज मेरे साथ में लाइब्रेरी में आए हैं सार्थक। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन सार्थक, थैंक यू मैम। आपका कॉमर्स में हो गया है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यस मैम। दिल्ली यूनिवर्सिटी में। यस मैम। सो कीप ग्रोइंग ऐसे ही। यस। और थैंक मैं यू आपको मैम। सार्थक का प्रपोजल भी दिखाऊंगी फर्स्ट टाइम। सो कैसा फील हो रहा है आपको? सार्थक को मेरी तरफ से congratulations and no classes का t-shirt and pen gift. थैंक यू So मैम। keep growing topper. थैंक यू मैम। मैम बहुत अच्छा लग रहा है मैम। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मैम। अच्छा, जी। तो बेसिकली आपने मतलब कब से इसको प्रिपेयर करना स्टार्ट किया? मैम लास्ट 12 डेज के विद इन मैंने आपका कोर्स परचेज किया था ये हाँ। वाला। और बल्कि फिर उसके बाद हाँ 12 दिन का समय था, तो उस टाइम मैंने आपका कोर्स परचेज किया था, तो फिर उसके बाद मैंने इसका प्रिपरेशन किया था पूरा प्रपोजल बनाने का। ठीक है, जैसे हम समझ रहे हैं कि लाइव साथ साथ 4 महीने के कोर्स में नहीं ले पाए, तब भी आपने 12 महीने में हाँ। मेरे पास 10 असाइनमेंट्स होते हैं, तो रोज का एक फटाफट असाइनमेंट हाँ। कितने दिन लग गए आपको? मुझे फिर उसके बाद मैं दिन रात लगाया उसमें, फिर मैंने ये नहीं सोचा कि टाइम मुझे वीडियोस पूरी करनी थी, नोट्स बनाए इधर से और फिर इधर से बनाता मैं। जैसे आपका असाइनमेंट था, क्योंकि मैंने आपको एक दिन में 3-3 असाइनमेंट भी चेक करवाए थे। हाँ। कि मैम इतना-इतना मैंने कर दिया है, एसएलआर तक मैंने बना दिया, फिर ये बना दिया, तो फिर आपको चेक कर दिया था आपने। वही चीज़ है। ठीक है, तो ये जो आपने टाइटल डिसाइड किया था, ये कैसे किया? मैम टाइटल ऐसे डिसाइड किया मैंने, एक जो ये मुझे अकाउंटिंग में रिसर्च करनी थी, तो जो लास्ट सेमेस्टर में मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा था कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस। वो जो बीएचयू के जो डीन है ना, उन्होंने हमको सब्जेक्ट पढ़ाया था एचके सिंह सर। तो उसको वो सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा मुझे। तो उसके बाद फिर मुझे लगता है कि फिर मैंने 3 क्राइटेरिया डिसाइड किए कि जो मैं ये रिसर्च करूँगा, एक हाँ, करंट से लिंक हो जाए। तो करंट में ईएसजी का कांसेप्ट चला है नया अभी ग्लोबल लेवल पे। तो वो ईएसजी डाल के फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से लिंक करा। फिर एसटीजी का था, तो फिर वो एसटीजी से तो फिर ये मेरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ भी हाँ, आपने फिर इसको हाँ, तो लिंक फिर किया। फिर क्योंकि जो ये मेरा टॉपिक है ना, इसमें एक एसटीजी का एक गोल है, तो वो भी इससे लिंक करता है कौन सा वाला? ये 11 11 वाला गोल गोल। नंबर 11। उसमें क्या है? उसमें प्रोडक्शन कंजप्शन करके कुछ है, तो उसका वो लिंक करता, वो मेंशन किया है इसमें। वो भी आपने मेंशन हाँ। किया है, ठीक है, ओके। जब आपने डीयू में बताया, तो जी। उन्होंने क्या बताया इस टाइटल वगैरह के बारे में? उन्होंने पहले तो ये बोला कि टाइटल तो अच्छा था, मतलब प्रपोजल तो मेरा उन्होंने बोला कि अच्छा है। और उन्होंने बोला कि आप तीनों चीज़ों का मतलब ये थोड़ा औरों के लिए भी छोड़ दो सर, आप ही मत करो इसे। सारा कुछ अच्छा-अच्छा हाँ, आपने ही ले लिया है। हाँ, कि थोड़ा औरों के लिए भी। फिर उन्होंने ये बोल दिया था कि फ्लेक्सिबल रहना है और हम चीज़ें चेंज करेंगे इसमें। तो फिर मैंने बोला, मैंने कहा ठीक है, वो कोई इश्यू नहीं है। तो इंटरव्यू में कौन-कौन से बेसिकली क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे? पहले तो इंट्रोडक्शन हुआ था मेरा, तो इंट्रोडक्शन मैंने इंग्लिश में दिया था प्रॉपर। तो उसके बाद उनका सेकंड क्वेश्चन ये आया था कि आपने ये टॉपिक क्यों चूज़ किया? तो टॉपिक का तो मैंने आंसर ये दिया कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट पढ़ा था, तो इस कारण मैंने लिया था। फिर थर्ड उन्होंने ये पूछा कि जो आपने ये टॉपिक है, तो ये ग्लोबल लेवल पे नहीं, ये क्या इसका नाम, इसका फ़ायदा क्या है, मतलब ईएसजी का क्यों क्यों क्या फ़ायदा है? तो फिर मैंने बताया था कि जो ईएसजी है उसका फ़ायदा ये है कि हमारी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो हम लोग करते हैं, उसमें हम नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को नहीं दिखाते हैं। हम सिर्फ़ उसको दिखाते हैं जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स होता है। तो अब जो ग्लोबल लेवल स्टेक होल्डर्स वगैरह है, तो वो नीड है उनको कि वो देखना चाहते हैं कि एनवायरनमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है, सोशल कितना है, गवर्नेंस कितना है। तो वो दिखाना चाहते हैं उस चीज़ों को, और उसी पे वो कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट भी उसी पे करना चाहते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पे बेस्ड है, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग जो रहता है। तब उन्होंने बोला कि अच्छा, पर उन्होंने मुझे क्रॉस क्वेश्चन पूछा कि सीएसआर क्यों नहीं लिया फिर तुमने? सीएसआर में क्या है? तो फिर मैंने ये बोला कि जो सीएसआर है वो चल रहा है। अब इसका जो ईएसजी का कांसेप्ट आएगा, ग्लोबल लेवल पे यही है। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, चलो फिर। वही चीज़ है, मेरे पास भी बच्चे आते हैं, लेके वो सीएसआर ही आते हैं। हाँ। लेकिन मैं उनको ये बोलती हूँ कि सीएसआर 2013 का है, इतना पुराना हो चुका है। फिर उन्होंने यही पूछा मुझसे, फिर थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन ये था कि सीएसआर क्या होता है? तो फिर उन्होंने बोला कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी रहती है, और जिसमें 2% का मतलब जो नेट प्रॉफिट या फिर इस पे वो कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है कंपनीज को। तो कह रहे अच्छा ठीक है। फिर वो टॉपिक से उससे भी पूछा उन्होंने कि जो बैक का क्या है इसका वो। इसका बैकग्राउंड क्या है? हाँ। पूरा सब कुछ हाँ। ईएस, सीएसआर और ईएसजी मैंने सब ये बोला पूछा। कि ये रोड मैप है, ये जैसे सीएसआर पहले था, फिर अब ईएसजी आया है, तो वो एक रोड मैप क्रिएट कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। ठीक है। तो और कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे? फिर उसके बाद उन्होंने पूछा था कि सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू और बिब्लियोमेट्रिक्स में क्या डिफरेंस है? तो वो फिर मैं आता था, मुझे याद था, पर वो ऐसा हो गया कि उस टाइम मुझे याद ही नहीं, क्योंकि आपकी वीडियोस में आपने बताया 2-3 बार, आपने उसको मेंशन किया है, जो 10-12 वीडियो है प्रपोजल वाली। तो उसमें मेंशन किया है कि आपने कि वो ये होता है। अब उस लास्ट मिनट मेरा आया नहीं, पर उन्होंने जो पैनल था बहुत अच्छा था। सबसे बड़ी बात है कि पैनल मेरा बहुत अच्छा था। तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि चलो कोई नहीं, तो हम उसमें बता देंगे कोर्स वर्क। अब हाँ, उन्होंने पहले बोला कि
जो मेथोडोलॉजी होती है वो आपने पढ़ी होगी। मैम पढ़ी है पर मैम अभी याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि कोई नहीं, और क्या इसका नाम, हम लोग सिखा देंगे वो। तो मैंने कहा ठीक है। उसका फिर मैम ने ये बोला कि जो टॉपिक है थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, हम चेंज करवा देंगे। तो फिर मैंने कहा ठीक है मैम, वो कोई इशू नहीं है, वो चेंज हो जाएगा। फिर सब ने जितने थे फिर तीनों ने बेस्ट ऑफ लक बोला, और फिर मैंने कहा ठीक है, थैंक यू नोट का खत्म किया इंटरव्यू। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ ये सार्थक का प्रपोजल आज वो लेके भी आए हैं। तो सबसे अच्छी बात है ना, जब अगर आप वो आप बता रहे थे ना वो क्लिप वाले में मतलब ले आते हैं। मोस्टली मुझे लगता है कि और जो बच्चे थे उनमें वो एक स्टिकी फाइल पे प्रपोजल आया तो फिर वो एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता। क्योंकि जब मैं अंदर गया ना तो और मेरे से पहले 3 लड़कियां गई थी, और तो उनका उन्होंने प्रपोजल नहीं लिया, उनको उन्होंने कहा कि बाहर सबमिट कर दो। 4th मैं था तो मेरा उन्होंने प्रपोजल ले लिया था, और रिपोर्ट भी ले ली थी और वो भी ले लिया था, प्रपोजल भी कि आप दे दो अपना। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि उनको वो स्टेपल ना करके अगर प्रॉपर लेके जाते तो फिर वो चीज़ एक चीज मुझे भी उसमें प्रॉब्लम ये लगती है कि वो ना ऐसे करके निकल जाता है, जी गिर जाता है हाँ, पेज वेज बहुत पर, सारे वो को बहुत निकल भी गए थे। डिसरिस्पेक्ट लगता है हम्म कि वो बैठ के अब समेट रहे हैं, अच्छा भी नहीं लगता। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको यहाँ पे स्टेपल कर लेना चाहिए और उसके बाद ऐसे टेप लगा लेनी चाहिए। फ्रंट पेज ये भी कमियां हैं, कुछ बच्चे ये टाइटल पेज नहीं बनाते, ये मैं हमेशा अपने कोर्स में सबसे पहले सिखाती हूँ। आपने भी बहुत प्यारा बनाया, ऊपर से इसमें लोगो कलर्ड करा हुआ है ना, तो ये भी काफी अच्छी बात है। और एक बार मैं आपको इसका जस्ट गो थ्रू करके भी दिखा दूंगी। इन्होंने जो डायग्राम्स होते हैं वो सब भी बनाए थे अच्छे से, पूरा प्रॉपर बहुत फॉर्मेट। जितना वो आपका वो जो वीडियोस थी ना, तो मैं ऐसा करता था जैसे एक वीडियोस देखी तो उसका तुरंत फिर उसका मैं वो पूरा उसका असाइनमेंट कर लिया। लिखते अच्छा कॉपी में भी लिखा है मैंने, प्रॉपर नोट बनाया, फिर ये लिखना है, फिर उसका अपना अपना जितना, पर पूरा जो सीक्वेंस वीडियो का था ना मैंने वही फॉलो किया, जंप नहीं किया वीडियो। जंप करना ही नहीं है, वो सीक्वेंस जो फॉलो उसी कारण ही, क्योंकि फिर वो मुझे फिर बाद में, पहले तो मैं फॉर्मबल हो रहा था कि कैसे कंप्लीट होगा इतनी जल्दी। तो लास्ट मोमेंट मैंने कोर्स लिया, और उस दिन फिर ऐसा हो रहा था कि मैम फिर आपने बोला कि ले लो हो जाएगा, तब अब मैंने कहा ले लेते हैं। तो ये था कि भाई स्टेप बाय स्टेप जितनी स्टेप बाय वीडियोस थी स्टेप ना वो मैटर थी कि भाई आपको पहले एसएलआर बनाना है, तो एसएलआर बनाने में बना लो। पूरा हाँ। तो पहले मुझे लगता है यार एसएलआर में बना के मेरा फायदा क्या है, पर वो जब मैंने प्रपोजल बनाया तो उसमें इतना ईजी हो गया वो कि वर्ड्स डालने की, हाँ यार ये चीज इसमें डालो, ये चीज इसमें डालो, तो बहुत ईजी हो गया था मुझे बनाना। सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे फर्स्ट 2 असाइनमेंट है ना, डिफिकल्ट, लंबे और इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है, वही मेन है कि फर्स्ट 2 हाँ क्लासेस, क्योंकि अगर वो 2 क्लासेस के असाइनमेंट आपने बनाए हैं उसके बेसिस पे पूरा आराम से बन जाएगा। फिर तो एक एक दिन में 2 2 3 3 जैसे आपने कहा वीडियो चल जाएगी। जी फर्स्ट 2 में कितना टाइम लग गया आपको? मैम उसमें लगे थे 2-3 दिन लग गए थे, लग क्योंकि गए थे, क्योंकि उसमें तो फिर काम ही बहुत है। प्रपोजल रिसर्च पेपर कुछ कुछ लॉक थे, वो नहीं, हाँ एक्सेस नहीं मिला, तो उसकी जगह फिर दूसरी दूसरी जगह साइट सर्च करके, पर वो मिल गया था। मतलब मोस्टली फिर सारे जितने मेरे जो काम, सबसे पहले इम्पोर्टेंट था कि जो मैं टीएसजी वाला टॉपिक था ना, वो सर ने जो किया हुआ था, अजय कुमार सर जो डीन है, उन्होंने अजय जो कुमार सर तो मुझे भी पढ़ाया हाँ उन्होंने। जो डीन सर, उनका पेपर जो मिला ना उससे मुझे फिर वो मिल वो गया। सर तो बेस्ट है। हाँ अब मे भी क्या हो तो नहीं इंटर में जाए, क्योंकि अच्छी बात है, वो बहुत बढ़िया सर है। मेरे को लाइफ में जो मोटिवेशन मिला ना, उन्होंने काफी मोटिवेट करते हैं वो, बहुत अच्छा मोटिवेशन सर देते हैं। हमारे वहाँ कैंपस में भी आए थे बीएचयू में। अच्छा, हाँ सर हमारे कैंपस में भी आते आए रहेंगे क्योंकि वो तो डीन वगैरह को इनवाइट हम्म करता रहता है कोई ना कोई, हम्म, इसलिए। एके सिंह सर बेस्ट है, यहाँ वो पे हमें वो एचआर, बिजनेस इन्वायरमेंट ये सब सिखाया जी करते जी थे पहले। हाँ। अच्छा, तो उन्होंने किया होगा पक्का, बढ़िया है। ठीक है, सो और कुछ इनको थोड़ा सा वो मोटिवेट करो, आप बताओ कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है। मैम प्रिपेयर करने के लिए मैम सबसे पहले तो मैम पेशेंस होना चाहिए, हाँ कि मतलब करना है तो फिर आराम से चीजें, और एक जो स्ट्रक्चर बना है ना वो फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग सोचते हैं कि यार यार पहले वो बना लेते हैं, वो नहीं, स्ट्रक्चर फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जो स्ट्रक्चर फॉलो किया, बाकी फिर ये था कि बस अपना जो टॉपिक था उसको पूरा पढ़ा, जितना हो सका उसको डेप्थ में जाके कि भाई ये चीजें है और ये इसका आउटकम हो सकता है, एक्सपेक्टेड आउटकम से मैंने मेंशन किया है इसमें, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो सब चीजें मतलब अपने टॉपिक के बारे में। उसके बाद फिर ये कि जैसे मतलब बोलते हैं ना कि और सब्जेक्ट में पढ़ना चाहिए, तो जब मेरा इंटरव्यू था तो मैंने सिर्फ अकाउंटिंग पढ़ी, स्टैट्स पढ़ी, रिसर्च पढ़ी 3, और ये जो मेरा टॉपिक था इससे रिलेटेड पढ़ा। बस। अब एक मैंने जो हमारा ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला सब्जेक्ट था वो भी मैंने पढ़ा, मैंने बाई चांस अगर उससे पूछ लेंगे कि तुम वो सब्जेक्ट में क्या था, तो फिर मैंने वो भी पढ़ के गया था कि अगर क्योंकि आपने बोला कि मैंने पढ़ा हुआ है ये, तो हाँ पढ़ा हुआ तो क्या पढ़ा हुआ क्या वही पढ़ा बता दे। हुआ, कि वो फिर वही हो गया सीएसआर वाली बात होगी कि किसमें क्या था, तो वो चीज मैंने फिर पता था।
तो डीयू में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसका बैकग्राउंड, ऊपर से आप जो साइटेशन दे रहे हो वो सही से तो, और जो साइटेशन दे रहे हो कभी कभी ये भी हो सकता है कि भाई पूछ ले अच्छा बताओ इसने क्या काम किया था। हाँ आई थिंक ये पूछा भी था आपने, हाँ बोला एक सिंह हाँ सर हाँ। ने तो पहले नहीं, करा वो रखा है। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि तुमको ये मतलब ये टॉपिक तुमने यही चूज क्यों किया है। तो मैंने ये भी बोला कि जो सर यहाँ पे डीन है सर, उन्होंने इस पे रिसर्च किया 2014 में, एक पेपर उनका पब्लिश है, लिमिटेशन ऑफ करंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो उन्होंने बोला, फिर उन्होंने मैम ने क्रॉस की कि पक्का तुम श्योर, मैंने कहा यस मैम श्योर, मैंने मेंशन किया है इसमें। ये शायद मैंने भी आपसे पेपर से आपके इंटरव्यू से पहले पूछा था और आपने मेरे को भी ऐसे करके मेंशन किया था, फिर मैंने पढ़ा कि भाई सच्ची बोल रहा है झूठ बोल रहा है। ये कि मैंने कहा मैम मेंशन किया है, और उसका तो उन्होंने बैक करके इसको चेक भी किया है प्रॉपर। हाँ, उन्होंने चेक किया है कि सही कह रहा है कि नहीं, ऐसे तो नहीं। वो पूछते हैं जिस पे काम किया हुआ है पहले उसमें से एक का नाम बताओ, हाँ उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दो, हाँ। और वो आपसे भी पूछा, तो सबसे वो पूछते हैं। चीज, और मतलब जैसे एक चीज मैंने थोड़ा आपके कोर्स लेने से पहले मैंने एक चीज वो करी थी कि मैंने डीयू हो गया, बीएचयू हो गए, आईआईटी हो गए, टॉप जितने भी कॉमर्स इंस्टीट्यूट है ना, उसमें सब में मैंने प्रोफेसर की प्रोफाइल चेक करी कि रिसर्च किस पे चल रही है आजकल। तो वो चीज के फिर मैंने सबके टॉपिक्स लिखे, 3-4 पेज मेरे लग गए थे उसमें, सब में टॉपिक्स लिखे, ये टॉपिक ये रिसर्च चल रहा है। ये बल्कि एक सर है आईआईटी रुड़की के, उनका बहुत अच्छी रिसर्च है, अनिल कुमार शर्मा नाम है उनका। तो उनकी मैंने रिसर्च देखी, तो वो हिमाचल यूनिवर्सिटी में उन्होंने पीएचडी वगैरह करके अब आईआईटी रुड़की में प्रोफेसर है। तो उनका भी मैंने देखा, तो फिर उससे मैंने बहुत सारे मुझे गाइड मिला कि ऐसे भी हो सकता है, ये भी। तो फिर वो चीज थोड़ी पहले भी रिसर्च करी, तो फिर टॉपिक भी पता चला, तभी टॉपिक आपसे मैंने एक ही कॉल में फाइनलाइज हो गया था मेरा। इतना टाइम लगा कि उसमें फिर आपने बोला कि हाँ ईएसजी पे कर लो और ये रिपोर्टिंग करके कर सकते हो। बिल्कुल। तो द टॉपिक शुड नॉट बी सो ब्रॉड, और ना ही बहुत ज्यादा नैरो होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए, ताकि कभी कभी होता है कि इनका जैसे जल्दी ही क्लिक हो गया था कि ये कह रहे पहले से ही इन्होंने भी रिसर्च करी हुई थी और हमारा हो गई बात सेट। कभी कभी एक दिन लग जाता है हमें भी कि नहीं अब दोबारा पढ़ के आओ, बंदा पढ़ेगा तभी तो उसके बाद चूज वो करेगा ना। टाइम ही नहीं था ना इतना, फिर उसका टाइम उसमें फिर वो। नहीं वो तो हमारा हो ही गया था, मैं तो हाँ आगे जाने ही नहीं देती आपको जब तक टॉपिक्स हाँ, मेरे को ना टॉपिक वही सेटिस्फेक्शन वही हो। वही वही। इसलिए ठीक है। तो सभी बच्चे अपना मोटिवेशन अच्छे से रखें। जी। कभी अब ये भी इम्पोर्टेंट है कि इनका नेट जेआरएफ नहीं हुआ, पीएचडी ओनली निकला था। तो इस बारे में भी आपने ये भी बताया कि वहाँ पे जेआरएफ वाले कितने सारे बच्चे थे। मैम बहुत सारे जेआरएफ वाले थे, कम से कम 15-20 तो जेआरएफ वाले थे जिनका किसी का शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनको जेआरएफ से ज्यादा इस वक्त पीएचडी ओनली है ना, इस वक्त ये था रिसर्च की नॉलेज, रिसर्च की नॉलेज, हाँ। कि टॉपिक रिसर्च, कितना आपका अच्छा है। हाँ, रिसर्च की नॉलेज होनी चाहिए पूरी। जो किया है एक एक अक्षर खुद को पता होना चाहिए कि मैंने किया क्या है, कहाँ से क्या लूंगा, और ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सेकेंडरी डाटा पे वर्क करोगे, यस मैम। है ना? तो ये चीज पूछा था उन्होंने, ये डाटा कहाँ से लोगे? नहीं ये नहीं पूछा, ये वाला क्वेश्चन नहीं आपसे नहीं पूछा? नहीं अच्छा, पूछा, ये नहीं। बस जो मतलब जो 4-5 ही क्वेश्चन पूछे, उसका तो उनको हो गया था कि ठीक है ठीक है। चलो ऐसे ही आगे बढ़ते रहो सार्थक। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम वेलकम। एक चीज थोड़ी मेरे को भी याद आई है, ऐड कर दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में या कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फीस भी बहुत कम होती है। जैसे आज आज इन्होंने मेरे को बताया तो कि मेरी जो फीस है वो 7,130 रुपीज है बस ओनली। 1 साल की। हाँ तो फीस भी बहुत फीस बर्डन भी नहीं पड़ता है, बस हाँ रहने का जरूर होगा, वो ये देख लेंगे। ठीक है, तो इसलिए अपनी मेहनत करो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में भी हो सकता है, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट हो या बस आईआईटी। लगे रहो, लगे रहो। लगे रहो, कुछ ना कुछ होगा। सबसे हाँ मेन है कि लगे रहेंगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। ठीक है। सो योर आपका ना वो कॉन्फिडेंस देखते हैं, ये देखते हैं कि आप ये देखते क्या खुद जब एक्चुअली में 12 दिन इन्होंने लग के दिन रात मेहनत करके वो किया ना डेडिकेशन से, तो वो उनको दिखता है कि ये बंदा ये आंसर दे पा रहा है, मतलब इसने पढ़ के दिया। और मैम एक चीज और मैम की ना, आपका वो पर्सनैलिटी भी देखते हैं, मतलब आपने पहन के क्या आए हो आप। क्या पहना था हाँ आपने? मैंने फॉर्मल पहना था, पैंट शर्ट ब्लैक, पैंट थी अच्छा, व्हाइट शर्ट और स्वेटर थी, मतलब ब्लैक फॉर्मल पूरा। तो वो चीज भी मुझे लगता है कि वो नोटिस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे जीन्स वीन्स में भी आए थे। तो मुझे लगता है कि अच्छा, वो प्रॉपर एक पर्सनैलिटी, और जो मतलब एक तो मुझे उसके बाद ही मिले, तो वो भी कोट पैंट में प्रॉपर आए थे, उनका भी हो रखा है, उनका वो भी हुआ है। आज मिले मुझे वो, तो उन्होंने प्रॉपर कोट पैंट में आए थे उस दिन, तो उनका भी हुआ है। तो ठीक है, ये भी है ठीक, कि आपका ड्रेस सब भी देखेंगे वो। पूरा पर्सनालिटी ड्रेसिंग वगैरह सब देखते हैं। हम्म। ठीक है, तो आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं अपने रिसर्च प्रपोजल से, कि वो कितना बढ़िया इन्होंने बनाया है। और ये पूरा मैं आपको प्रॉपर फॉर्मेट देती हूँ कि ऐसे ही करना है आपको, तो इस तरीके से आप गो थ्रू कर सकते हैं, ऊपर ऊपर से बाहर तक दिखा रहे हैं आपको हर एक चीज ये इन। चीज जैसे हाँ, कौन सी रिपोर्ट से पिक किया है, तो उसका डाटा भी मेंशन किया है। उसका डाटा मेंशन किया आपने। ये इंटेक्स साइटेशन, नरेटिव साइटेशन, हर चीज जब तक आपकी बढ़िया नहीं होगी, ये एसएलआर मैंने क्लास में सिखा रखा है बच्चों को, ये चीज कितना इम्पैक्ट करता है।
सो देखो लिटरेचर वगैरह एवरीथिंग शुड बी वेरी क्लियर कि इसका जो मार्जिन्स है ऊपर नीचे हेडर फुटर वो चीजें भी बहुत आगे सही होनी चाहिए। इसमें किसमें क्या आना चाहिए एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव्स भी प्रॉपर दिए हैं और हर एक ऑब्जेक्टिव को जस्टिफाई करने के लिए यू शुड नो कि उसका मेथोडोलॉजी क्या होगा। रिसर्च का क्वेश्चन इन्होंने रखा है, ठीक है, और ये डायग्राम भी बनाया है जो जस्टिफाई कर रहा है कि एक्चुअली हाइपोथेसिस कैसे कहाँ जा रहे हैं, उससे क्या क्या ये जस्टिफाई करने वाले हैं। फिर मेथोडोलॉजी है, फिर उसका एक्सपेक्टेड आउटकम क्या निकल के आएगा, एंड देन हमारा पर्ट चार्ट भी मैंने क्लास में सिखा रखा है इन लोगों को, और फाइनली आ जाते हैं फिर रेफरेंसेस। सो कीप ग्रोइंग, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। ये चलो फाइनली थैंक यू सो थैंक मच यू सो सार्थक, आप आए यहाँ तक बच्चों के साथ शेयर किया अपना व्यूज, ठीक है, एंड कीप ग्रोइंग, अपनी लाइफ में बहुत आगे जाओ, असिस्टेंट प्रोफेसर बनो परमानेंट, ठीक है, एंड पीएचडी में आपका डेफिनेटली आप बहुत अच्छी जगह गए हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंट है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सो कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम।